कहाँ तक कराया था अभिनव में आपको? अभिनव कहाँ तक कराया था मैं आपको? सर फ्रॉथ फ्लोटेशन हो गया था। हम्म, बस फ्रॉथ अह, फ्लोटेशन कराया था। एक मिनट सर, मैग्नेटिक सेपरेशन भी हो गया था। मैग्नेटिक सेपरेशन उससे पहले पढ़ाए होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। यस सर। ओके ओके, फ्रॉथ फ्लोटेशन तक हुआ था ना। अभी लीचिंग वगैरह नहीं कराया था मैंने। यस सर, लीचिंग नहीं हुआ। ओके। सक्षम। चलिए टॉपिक डालते हैं, लीचिंग। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब मेटल जो होता है ज्यादा सॉल्यूबल होता है, इम्प्योरिटीज से ज्यादा सॉल्यूबल होता है, तो हम क्या करते हैं वहां पे लीचिंग प्रोसेस यूज करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक लिखेंगे हम लोग लीचिंग। अब ये जो लीचिंग क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें पॉइंट लिख लेते हैं, व्हेन metal is more soluble and metal is more soluble हेलो then yes सक्षम। हेलो। हाँ सक्षम। यस सर, आप ऑडिबल हैं। ओके, आपको आवाज जा रही है ना मेरी? यस सर। सर आपने मेटलर्जी स्टार्ट कराया ना? हाँ, मेटलर्जी का एक लेक्चर हो गया है। हाँ दूसरा सर, लेक्चर जी हम लोग कर रहे हैं। हम लोग लीचिंग प्रोसेस जो होता है बेसिकली क्या होता है कि जब मेटल ज्यादा सॉल्यूबल होता है इम्प्योरिटीज से ज्यादा सॉल्यूबल मेटल होता है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या लेते हैं, लीचिंग प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अब यस। देखिए ये जो लीचिंग होता है बेसिकली ओर्स ऑफ, कौन कौन से और लीचिंग के थ्रू होते हैं उसी को लिख रहे हैं मैं। ओर्स ऑफ फॉलोइंग मेटल्स can be extracted through leaching, can be extracted through metals, can be concentrated, can be concentrated। कौन कौन से मेटल होते हैं ये आपका एक मेटल हो जाता है ये सिल्वर वाला, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका एल्युमिनियम वाला। तो हमारा लिख देंगे एल्यूमिनियम। एल्युमिनियम होता है, इसे भी हम लीचिंग प्रोसेस के थ्रू जाते हैं। और दूसरा जो होता है सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये भी क्या होते हैं आपके लीचिंग प्रोसेस के थ्रू हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ओर्स ऑफ एल्युमिनियम, पहले इसको सही से लिख लीजिएगा। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट है कैसे हम क्या क्या करते हैं कॉन्सेंट्रेट करते हैं, फिर हम रिडक्ट करते हैं, फिर रिफाइन करते हैं, तीन स्टेप में होता है। हो गया। डन। चलिए अब देखिए अपने पास क्या है, ओर्स ऑफ एल्युमिनियम कुछ देख लेते हैं। ओर्स ऑफ एल्युमिनियम कौन कौन से होते हैं, इनका नाम भी याद होना चाहिए, डायरेक्ट पूछ देता है कि इसका फॉर्मूला बताइए, जैसे गिब्साइट का फॉर्मूला बताइए, क्रायोलाइट का फॉर्मूला बताइए। ओर्स ऑफ एल्युमिनियम की जब बात करें
बहुत सारे ओर्स होते हैं, जैसे एक क्रायोलाइट होता है, इसके फॉर्मूला देखे तो यहाँ पे होता है Na3, ठीक है, AlF6, ये होता है क्रायोलाइट। फिर एल्यूमिना होता है, एल्यूमिना तो आपका बॉक्साइट टाइप हो जाता है, एल्यूमिना क्या हो जाता है Al2O3। डायस्पोर हो जाता है, डायस्पोर में देखिए इस ये भी एल्युमिनियम का है, तो Al2O3, Al2O3.H2O। फिर आपके पास गिब्साइट आ जाता है, गिब्साइट की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Al2O3.3H2O। उसके बाद बॉक्साइट आ जाता है, बॉक्साइट में क्या आ जाएगा Al2O3.X2O सॉरी, बॉक्साइट में क्या आ जाएगा 2H2O। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, एल्युमिनियम के ओर होते हैं, जिससे हम एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। डन। हो गया। डन सर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, बॉक्साइट जो होता है दो टाइप का होता है, ठीक है, बॉक्साइट जो होता है आपका दो टाइप का होता है। यहाँ पे आप देखेंगे बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या हो गया Al2O3.2H2O, ठीक है। ये अपने पास दो टाइप का होता है, एक होता है आपका रेड बॉक्साइट और एक होता है वाइट बॉक्साइट, ठीक है। एक होता है आपके पास रेड बॉक्साइट और एक होता है आपके पास वाइट बॉक्साइट। अब यहाँ देखते हैं ये रेड बॉक्साइट क्या होता है, तो रेड बॉक्साइट जो होता है आपके पास, इसमें आयरन जो होता है, आयरन एज अ इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है, आयरन इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होता है, आयरन एज अ इम्प्योरिटीज, इसका कुछ कंपाउंड्स होते हैं। और वाइट वाले में क्या होता है SiO2 एज अ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होता है, SiO2 एज अ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में इसको हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं उसकी बात करें तो इसके दो प्रोसेस ऑफ लीचिंग की जब बात करते हैं, प्रोसेस ऑफ लीचिंग, तो यहाँ पे दो प्रोसेस होता है, एक होता है आपका बेयर्स प्रोसेस और दूसरा होता है आपका मॉन्ड्स प्रोसेस। बेयर्स प्रोसेस और इधर आ जाएगा हाल्स प्रोसेस, सॉरी हाल्स, हाल्स प्रोसेस। और वहीं पे बात करें हम वाइट वाले में, तो यहाँ पे जो होता है आपका प्रोसेस ऑफ लीचिंग जो होता है वो सरपेक्स प्रोसेस आता है, प्रोसेस ऑफ लीचिंग, सरपेक्स प्रोसेस। सर बी वाला कौन सा? बी वाला हॉल्स प्रोसेस है, HALL, हॉल्स प्रोसेस। सक्षम आप कहाँ गायब हो गए थे? सर वो बीच में फीवर हो गया था और वो 15 हो रही थी अच्छा अच्छा, चलिए हो गया अभिनव, सक्षम, डन। ओके। अब देखिए अपने पास यहाँ पे आता है, सबसे पहले बेयर्स प्रोसेस की बात करते हैं, जो कि रेड बॉक्साइट में यूज किया जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, लीचिंग प्रोसेस के लिए बेयर्स प्रोसेस। बेयर्स प्रोसेस किसके लिए यूज होता है, रेड बॉक्साइट के लिए। देखिए ये चूंकि इसमें डिजॉल्व होता है, ठीक है, सॉल्यूबल होता है, यानी यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा सॉल्वेंट होगा जिसमें ये डिजॉल्व होगा। लीचिंग में मतलब क्या लिखा था, लीचिंग का मतलब यही होता है कि जो मेटल होता है ओर्स में वो ज्यादा डिजॉल्व होता है, ज्यादा सॉल्यूबल होता है देन इम्प्योरिटीज। तो यहाँ कोई ना कोई सॉल्वेंट होगा तभी तो जाके उसमें डिजॉल्व होगा।
उसमें सॉल्यूबल होगा। तो यहाँ पे बेयर्स प्रोसेस में बात करते हैं लीचिंग एजेंट की, या फिर इसमें सॉल्वेंट कौन सा यूज करते हैं उसकी बात करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास लीचिंग एजेंट। पहले देख लीजिएगा, लीचिंग एजेंट या फिर सॉल्वेंट की जब बात करेंगे तो यहाँ एक सॉल्वेंट यूज होता है जिसमें ये इजीली डिसॉल्वेबल होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्टिक सोडा। क्या होता है? कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा का केमिकल फॉर्मूला बताइए जरा सक्षम और अभिनव। Na NaOH। NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? NaOH कहते हैं। और लीचिंग एजेंट सॉल्वेंट ये हो गया। तो यहाँ पे जो इम्प्योरिटी होती है, इम्प्योरिटी आयरन होता है, और आयरन किस फॉर्म में होता है? बेसिकली फेरिक ऑक्साइड के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला बताइए जरा सक्षम। अभिनव। यस सर, Fe2O3। Fe2O3। एक्चुअल में मुझे सुनाई नहीं दिया था सक्षम ने क्या बोला। तो देखिए ये एक्चुअल में ये लीचिंग एजेंट होता है, और हमें पता है इम्प्योरिटी जैसे प्रेजेंट होते हैं। इसमें इस बेयर्स प्रोसेस में 3 स्टेप होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप। सबसे पहला डिसोल्यूशन होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स होते हैं इसमें, ठीक है। और पहला जो होता है अपने पास वो हो जाता है, पहले इसे लिख लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में ही कराऊंगा तीनों स्टेप। डिसोल्यूशन, न्यूट्रलाइजेशन, और उसके बाद आता है कैल्सिनेशन। सर ये प्रोसेस होता कैसे है? क्या बोला आपने सक्षम? सर ये प्रोसेस होता कैसे है? प्रोसेस देखिए, इसमें प्रोसेस में क्या है, बेयर्स प्रोसेस है। इन्होंने एक लीचिंग एजेंट लिया, ठीक है। रेड बॉक्साइट में क्या क्या आ रहा है? कॉस्टिक सोडा। हाँ इधर देखिए, आयरन एज ए इम्प्योरिटीज है, ठीक है। अब यहाँ पे बेयर्स प्रोसेस में लीचिंग में मैंने क्या बताया था, इसमें बॉक्साइट जो है आपका रेड बॉक्साइट है, और ये दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे लीचिंग एजेंट जैसे ले लिया आपने, कॉस्टिक सोडा ले लिया, ठीक है। इसमें डाल दिया आपने, इनमें से कोई भी चीज डाल दिया। वाइट बॉक्साइट में, वाइट बॉक्साइट वाले क्या, बेयर्स प्रोसेस या फिर कुछ भी है, तो इसमें डाल दिया मैंने सिल्वर, जस्ट सपोज डाल दिया। एल्युमिनियम डाल दिया, Al2O3, वहां से एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो इसमें अगर हम इसमें डालेंगे, ठीक है, सीधे सीधे, तो एल्युमिनियम जो होगा वो ज्यादा डिसॉल्व होगा, ज्यादा सॉल्यूबल होगा देन देयर इम्प्योरिटीज, ठीक है। और फिर वहां पे अगर इम्प्योरिटीज जो डिसॉल्व नहीं होगा उसे हम इजिली बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये होगा कैसे, 3 स्टेप में होता है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप देखिएगा, स्टेप 1 में आ जाएगा आपके पास डिसॉल्यूशन। अब ये डिसॉल्यूशन क्या होता है, तो ये अभी समझ में आ जाएगा, इसका रिएक्शन कराएंगे तो। डिसॉल्यूशन में देखिए अपने पास है क्या, यहाँ पे अपने पास डिसॉल्यूशन में यहाँ पे क्या है अपने पास, एक एल्यूमिना है Al2O3.XH2, ठीक है। इसमें मैंने डाल दिया NaOH, ठीक है। यही है आपका क्या, लीचिंग एजेंट है, लीचिंग एजेंट। अब इसमें जैसे डाला तो आपको पता है कि ये इसमें क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो हम इसमें डाल के हम इसको हीट कर रहे हैं 473 टू 530 कैल्विन तक। जैसे हीट करेंगे तो यहाँ एक ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा जिसका नाम होगा NaAlOH का होल 4, ठीक है। और इसके साथ ये जो होगा आपका सॉल्यूबल होगा, किसमें सॉल्यूबल होगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है। यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बनाया है ये क्या है, सॉल्यूबल है, इसे कहते हैं डिसॉल्यूशन। ये अपने पास जो दे रखा है ये क्या है, रेड बॉक्साइट है, और इसको लीचिंग एजेंट में डाला है, तो एक प्रोडक्ट दे रहा है जो कि क्या होगा, सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट होंगी, तो इम्प्योरिटी के साथ फ्लक्स मिलके, इन सबको अभी डिफाइन कर दूंगा मैं, फ्लक्स मिलके एक नया प्रोडक्ट टाइप बना लेता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लैग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लैग। ये इम्प्योरिटीज क्या होता है गैंग,
और उसके साथ फ्लक्स मिलता है। ठीक है, सबसे पहले फ्लक्स को डिफाइन कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए। फ्लक्स इज एजेंट गेटिंग अटैच्ड with the impurities। मतलब गैंग के साथ जो अटैच हो जाता है उसे क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, और स्लैग जो होता है उसके फॉर्मेशन को हम लोग स्लैग कह देते हैं। स्लैग इज impurities। ये पहला स्टेप कर रहे हैं सक्षम, अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा। impurities that are removed from the surface from the surface। इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्लैग कहते हैं। स्लैग इज impurities that are removed from the surface। यहाँ पे देखिए पहले स्टेप में डिसॉल्यूशन हो रहा है, लीचिंग एजेंट में हम अपना और डालेंगे। ठीक है, ये भी और फिक्स्ड है आपका, या तो एल्युमिनियम का और होगा या फिर सिल्वर का, गोल्ड का, या फिर प्लैटिनम का। वहां पे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देगा जो कि सॉल्यूबल होगा वाटर में। अब देखिए ये तो हो गया आपने और की बात, और में एक और चीज होगा आपका इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज जो होता है वो स्लैग के साथ मिलके एक नया प्रोडक्ट बनाता है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, स्लैग कहते हैं। ठीक है, बेसिकली ये इम्प्योरिटीज का है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, फ्लक्स एक एजेंट होता है जो कि इम्प्योरिटीज के साथ अटैच्ड हो जाता है, और उन दोनों के साथ अटैच होने के बाद देखिए स्लैग जो होता है ये भी क्या होता है, इम्प्योरिटीज दैट आर रिमूव फ्रॉम द सर्फेस। तो ये तीन टर्म, एक इम्प्योरिटीज पहले से ही पता है जिसको गैंग कहते हैं हम, फिर फ्लक्स एक नया टर्म आ गया, फिर एक आ गया और स्लैग। ये क्लियर है पहला स्टेप यस अभिनव? हाँ, तो ये अब इसके बाद जो स्टेप आता है आपके पास वो आता है स्टेप 2, न्यूट्रलाइजेशन। क्या आता है, न्यूट्रलाइजेशन। यानी इसमें एक एसिड और बेस वाला रिएक्शन कराएंगे। तो न्यूट्रलाइजेशन में देखिए क्या होगा कि चूंकि यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है, वहां पे क्या है, NaAlOH का होल 4। OH है तो आपको एक तरह से लग रहा होगा ये क्या है, बेस है। ठीक है, तो ये बेस के बेसिक कॉम्प्लेक्स है भी। ये क्या है, बेस कॉम्प्लेक्स है। करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एसिड से रिएक्ट कराना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे रिएक्ट कराते हैं CO2 से। एसिडिक गैस है, CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक गैस है। एसिडिक गैस से रिएक्ट करा के यहाँ पे एक बन जाएगा जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, Al2O3.XH2O, और यहाँ पे दे देगा Na2CO3। क्या दे देगा, Na2CO3। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका डर्टी व्हाइट कलर का आ जाएगा। डर्टी व्हाइट कलर को कहते हैं। और ये बेसिक कॉम्प्लेक्स एसिडिक रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे एक और प्रोडक्ट दे देता है जो कि वैसा ही दिखेगा जैसा स्टार्टिंग में आपने डाला था। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका कर देंगे स्टेप 3 में कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन कर देंगे। कैल्सिनेशन करेंगे तो बहुत आसान है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, Al2O3.XH2O को हीट कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे डेल्टा 1400 टू 1500 केल्विन डालेंगे तो यहाँ पे अपना निकल जाएगा Al2O3 प्लस में XH2O। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और ये क्या, हेलो, यस सर। आप लिखा आप लोगों ने?
अभिनव, डन सर। एक मिनट होल्ड करिए प्लीज। चलिए, तो यहाँ पे हम दोबारा बता देते हैं आप लोगों को ठीक है, कि यहाँ पे स्टेप 1 डिसोल्यूशन Al2O3.XH2O प्लस NaOH है। यहाँ पे एक सॉल्युबल कंपाउंड बनाता है, ठीक है। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो आपका बेयर्स प्रोसेस में है, NaOH जो है ये इम्पोर्टेंट है। इससे लीचिंग एजेंट कहते हैं या सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। और फ्लक्सिज एजेंट गेटिंग अटैच्ड विथ ये स्लैग फ्लक्स और इम्प्योरिटी, ठीक है। दूसरा में हम इसको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। चूंकि ये बेसिक है तो CO2 एसिडिक गैस से रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे डर्टी व्हाइट कलर में दे देगा आपका, और फिर इसको कैल्सिनेट करके यहाँ पे ऑक्साइड मिल गया, ठीक है। क्लियर है। हम लोग अभी पढ़ क्या रहे हैं, अभिनव, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर कर रहे हैं ना अभी, अभिनव। यस सर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, उसके बाद आता है रिडक्शन ऑफ ओर, उसके रिडक्शन। बाद रिफाइनिंग ऑफ ओर, ठीक है। यस तो ये सारी चीजें लिख लिया आप लोगों ने। यस सर। यस सर। चलिए यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिएगा, प्योर एल्युमिनियम कैन बी ऑब्टेन्ड by further reduction and refining of alumina। यहाँ के बाद प्योर मिल जाएगा, ये कॉन्सेंट्रेट कर दिया हम लोगों ने, बस हो गया ठीक है। डन सर। हो जाए तो बताइएगा। डन सर। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, लीचिंग ऑफ AU या AG की बात करते हैं। लीचिंग ऑफ गोल्ड और सिल्वर, यहाँ पे जो प्रोसेस आता है अपने पास, ठीक है, वो आता है मैक आर्थर प्रोसेस, फॉरेस्ट सैनाइड प्रोसेस। मैक आर्थर सर। फॉरेस्ट सैनाइड प्रोसेस, ओके। सक्षम, मैक आर्थर फॉरेस्ट सैनाइड प्रोसेस की जब बात करते हैं हम लोग, तो इसमें भी वही लीचिंग प्रोसेस है, तो इसमें लीचिंग एजेंट देखेंगे। और इसमें जो लीचिंग एजेंट होता है आपका NaCN या फिर KCN होता है। तो सबसे पहले पॉइंट तो वही करते हैं कि लीचिंग एजेंट की बात करते हैं। लीचिंग एजेंट यानी जो आपका सॉल्वेंट है बेसिकली, जिसमें ये डिजोल्व हो जाता है, सॉल्यूबल होता है, उसका नाम होता है सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड, ठीक है। क्लियर है। ये दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। स्टेप 1 में अब यहाँ देख लेते हैं हम, यहाँ पे स्टेप 1 में करते क्या है। स्टेप 1 में देखिए यहाँ पे क्या है सिल्वर सल्फाइड की बात हो रही है। सिल्वर सल्फाइड है, इसका एक रिएक्शन करते हैं 2Ag2S, ठीक है। 2 से नहीं 4 से करिए बैलेंस करना है। 4Ag2S जो है रिएक्ट करेगा सीधे सीधे 8NaCN से सोडियम साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ O2। तो यहाँ एक आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे देता है जिसको लिखते हैं 4Na, और फिर क्या हो जाएगा AgCN का होल ट्वाइस, और प्लस में बाहर निकल जाएगा 4Na2S, सोडियम सल्फाइड आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इनका नोमेनक्लेचर आप लोग खुद ही करिएगा, जो कि सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है ये, सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स होता है। ये भी NaCN में सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स होता है, इसका नोमेनक्लेचर करिएगा साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे जो दूसरा एक लिखना चाहें तो हम ऐसे भी रिएक्शन लिख सकते हैं, 4Ag सॉलिड
और 8 CN माइनस, ठीक है, ये रिएक्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, ठीक है, और O2, तो यहाँ पे भी क्या देता है, एक कॉम्प्लेक्स दे देगा 4, यहाँ पे दे देगा आपके पास सीधे सीधे Ag, ठीक है, Cn का होल ट्वाइस, और यहाँ पे दे देगा माइनस Ag Cn का होल ट्वाइस, और ये होगा एक्वस में, और फिर अपने पास दे देगा 4OH माइनस, और ये भी क्या होगा आपका सॉल्यूबल होगा। इसको बैलेंस करने के लिए आप चाहे तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो ये दोनों पहला स्टेप होता है जिसमें एक अपने को सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसके दूसरे स्टेप में इसको रिडक्ट कर देते हैं और अपने को मिल जाता है Ag मिल जाएगा। डन। सक्षम, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही। डन सर। हाँ हो, डन सर। डन, ठीक है। अब देखिए यहाँ वेरी गुड, स्टेप 1 में ये था अपने पास, स्टेप 2 में इसका नाम तो बता दीजिए इसका, अभिनव। हम्म, इसका नाम बता सकते हैं आप? सिल्वर साइनाइड। सिल्वर सेनाइड, ये कौन सा नाम है? आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मुझसे नहीं पढ़े थे? अभिनव आपने सिल्वर सेनाइड बोला था क्या, या सक्षम ने? सर ये सोडियम डाइसाइनो। सोडियम डाइसाइनिडो या सानो, आगे। सर एजी को क्या कहते थे सर, वो नहीं होता रहा, आर्जन या ऐसे ही कुछ था सर। अर्जेंटम। यस सर। देखिए यहाँ अर्जेंटम कहते हैं ना, इसका हो जाएगा अर्जेंटेट, ओके सर। और इसका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सक्षम, ओके यस सर। ओके। तो ये स्टेप 1 था, स्टेप 2 में चलते हैं हम लोग, रिडक्शन कराएंगे इसका, ठीक है। स्टेप 2 में क्या हो जाएगा, रिडक्शन होगा, और वो जो कॉम्प्लेक्स बना था वो सॉल्यूबल था। तो स्टेप 2 में अपने पास क्या है, रिडक्शन है। अब रिडक्शन कैसे कराएंगे उसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने पास एक प्रोडक्ट बना जिसको मैंने लिख दिया NaAgCN का होल ट्वाइस, ठीक है, और ये Zn से रिएक्ट करा दिया। अब ये Zn क्या करेगा, यहाँ पे 2Ag को बाहर निकाल देगा और उसके जगह रिप्लेस कर देगा, और ये लिख देगा Na2, और ये हो जाएगा Zn, ठीक है। Cn है तो Cn का होल 4, ठीक है। ये 2 जब 4 था तो यहाँ पे Cn होल 4 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो आप देखिए आपको आपका Ag मिल गया कि नहीं, ठीक है। यहाँ यस पे आ जाएगा आपके पास पहला पॉइंट, आपको खुद दिख रहा है कि यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सॉल्यूबल था, इसको रिडक्ट करके मैंने एकदम ही अलग कर दिया, सिल्वर, सिल्वर आपको प्योर मिल गया, बस हो गया अपना। दिस गोल्ड और सिल्वर
is not pure but कुछ impurities रखेगा, contain lead as impurity, but contains lead as impurity. दूसरा देखेंगे, प्योर सिल्वर या गोल्ड is obtained by electrolytic refining, by electrolytic refining, and Zn जो है reducing agent की तरह फंक्शन कर रहा है. Zn is functioning as a reducing agent. Zn जो होगा मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा, तो बहुत आसान है. इस रिएक्शन में आप देखेंगे तो Ag जो है वो +1 से किस में जा रहा है. एक तो सीधा लाइन कभी कभी इसमें नहीं खींचा, Ag +1 से सीधे सीधे Ag 0 में जा रहा है, यानी ये इसका रिडक्शन हो रहा है. और Zn जो है बेसिकली 0 से किस में जा रहा है आपका, Zn+2 में जा रहा है. ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी ये रिड्यूसिंग एजेंट है. तो इसमें दो ही स्टेप होता है आपका मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस में, कि आपको सबसे पहले एक बार लीचिंग एजेंट से रिएक्शन कराना है, और जो भी प्रोडक्ट बने, ये बने, इनको रिएक्ट करा देना. रिडक्शन कराने के लिए जिंक से रिएक्शन करा देना है. जिंक से रिएक्शन करते ही आपको मिल जाएगा आपका, ठीक है, प्रोडक्ट. आपको जो कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे वो चीजें मिल जाएगी. क्लियर है? यस सर. अब यहाँ कुछ पॉइंट्स आता है जिन्हें हमें लिखना है, ठीक है. लिख लिया आप लोगों ने. सबसे पहले तो आ जाता है यहाँ पे, जैसे अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ ओर, ठीक है. रिडक्ट कैसे कैसे करते हैं हम लोग. बहुत सारे प्रोसेस होते हैं रिडक्ट करने के. रिडक्शन ऑफ ओर. अब देखिए, रिडक्शन ऑफ ओर की जब बात होती है तो इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं हम लोग. यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर होते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं क्रूड मेटल में. और जैसे आपका क्रूड मेटल मिल गया, उसके बाद अपना लास्ट प्रोसेस होता है जो रिफाइनिंग होता है, जहां से हमें क्या मिलता है, प्योर मेटल होता है. सबसे पहला क्या होता है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब ये हुआ कि उसका ड्रेसिंग करना. और ड्रेसिंग भी कहते हैं या बेनिफिक्शन कहते हैं, या फिर यूं समझ लीजिए आपको कोई लोहे का सामान मिल गया, उसको आप जो धोते हैं उस पर डस्ट वगैरह निकालते हैं, वो ओर ड्रेसिंग होता है. उसके बाद जो आता है आपका रिडक्शन ऑफ ओर, वो होता है आपका सेकंड प्रोसेस, ठीक है. और उसके बाद जो हम करते हैं जो बेसिकली क्रूड ऑयल कहते हैं, क्रूड मेटल कहते हैं, और फिर उसके बाद वाला जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं, आपका रिफाइनिंग ऑफ ओर कहते हैं. मतलब वहां पे प्योर मेटल मिल जाता है. तो अभी हम लोग दूसरे स्टेज पे हैं, रिडक्शन ऑफ ओर. रिडक्शन ऑफ ओर जो होता है उसके लिए लिख देता हूं मैं एक पॉइंट. इट इज यूज्ड फॉर concentrated ore to crude. It is used for concentrated ore. It is used for converting, लिख लीजिएगा यहाँ. It is used for converting concentrated ore to crude metal. crude metal, ठीक है. मेथड्स ऑफ रिडक्शन यहाँ पे 3 टाइप का आएगा आपका, ठीक है. स्मेल्टिंग, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग. मेथड ऑफ रिडक्शन. मेथड्स ऑफ रिडक्शन. मेथड्स ऑफ रिडक्शन यहाँ पे 3 टाइप का आएगा. सबसे पहला लिख लेते हैं हम, रोस्टिंग. छोटा छोटा डिफाइन करते जाएंगे अभी, फिर बाद में धीरे धीरे लेके इसका एक्सप्लेनेशन करते जाएंगे. ये जो रोस्टिंग होता है बेसिकली इन प्रेजेंस ऑफ O2 होता है. क्या होता है? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है. यूज्ड फॉर, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, रोस्टिंग किसके लिए यूज होता है,
तो यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग सल्फाइड ओर्स, यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग सल्फाइड ओर्स, ठीक है। और ये जो कैल्सिनेशन होता है, मैंने उस टाइम शायद बोल दिया था प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ये एक्चुअल में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, गलती से हो गया होगा। इन एब्सेंस ऑफ O2, इन एब्सेंस ऑफ O2, यहाँ भी ऑफ नहीं लिखा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ O2 जो होता है वो रोस्टिंग होता है, और इन एब्सेंस ऑफ O2 जो होता है वो कैल्सिनेशन होता है, इन एब्सेंस ऑफ O2। और ये जो होता है यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड्स ओर्स, जो हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट्स के फॉर्म में और होते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं कैल्सिनेशन। और लास्ट आ जाता है आपके पास स्मेल्टिंग, थर्ड वाला क्या आ जाता है आपके पास, स्मेल्टिंग। तो स्मेल्टिंग में देखेंगे ये भी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, इन प्रेजेंस ऑफ O2। और ये यूज होता है, इट इज यूज्ड फॉर reducing metal oxide, it is used for reducing metal oxide ores। पहला वाला होता है रिड्यूसिंग सल्फाइड ओर्स, दूसरा वाला जो कैल्सिनेशन होता है कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड ओर्स, और स्मेल्टिंग जो होता है बेसिकली रिड्यूसिंग मेटल कार्बोनेट, मेटल ऑक्साइड ओर्स को रिड्यूस करने में काम आता है। डन सर। वेरी गुड सक्षम। अभिनव, डन सर। अब देखिए यहाँ पे आता है, जैसे मैंने बताया कि अब इसको एक्सप्लेन करके लिखेंगे, ये एक्चुअल में क्या होता है छोटे में लिख दिया हमने। अब रोस्टिंग की बात कर रहे हैं तो रोस्टिंग देखेंगे क्या होगा, ठीक है। इसका डेफिनेशन सबसे पहले लिखते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर्स into oxide in presence of oxygen या air, in presence of air is known as roasting, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, रिवर्बरेटरी फॉर्नेस में इसको कैरिड आउट किया जाता है, तो इस तरह लिख सकते हैं, इट इज कैरिड आउट इन रिवर्बरेटरी फॉर्नेस। दूसरा पॉइंट, और को सबसे पहले हीट करते हैं हम बिलो मेल्टिंग पॉइंट, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं और इज हीटेड बिलो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल, ताकि जो चीजें हैं इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है वो गैस बन के निकल जाए, ठीक है। और फिर आ जाएगा आफ्टर रोस्टिंग ओर्स become porous and dry, after roasting ores become porous and dry। इसके लिए एक रिएक्शन लिख सकते हैं, जैसे आपके पास है ZnS
जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, ये ZNO हो गया और ये SO2 हो गया, ये वाइट हो गया। डन। डन। एक मिनट। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको लिखते हैं हम लोग सेल्फ रिडक्शन। नाम सुना है आपने? सेल्फ रिडक्शन रिएक्शन इन रोस्टिंग। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक डाल लीजिए आप लोग, सेल्फ रिडक्शन रिएक्शन इन रोस्टिंग, यानी सेल्फ रिडक्शन होता है रोस्टिंग में। ठीक है, उसी को कहते हैं सेल्फ रिडक्शन रिएक्शन। ये एक्चुअल में होता क्या है, बहुत आसान है। ठीक है, सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द रिडक्शन इन विच a species reacts with itself to form new species, to form new species is known as self reduction। इस डेफिनेशन को लिखिए और उसके बाद के रिएक्शंस को देखिएगा। लिख लिया आप लोगों ने? यस। यहाँ पे यस। देखिए क्या होता है, ध्यान से देखिए। चूंकि ये रोस्टिंग है तो सल्फाइड और होना चाहिए। ठीक है, कैल्सिनेशन होता है तो कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड का होता है। और आपका अगर स्मेल्टिंग होता है तो मेटल ऑक्साइड का होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा कि एक कॉपर Cu2S है, कॉपर ग्लेंस भी कहते हैं, ग्लेंस। ठीक है, Cu2S कॉपर सल्फाइड है। इसको हमने क्या किया, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन कराया। वेट अ मिनट, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमने क्या किया, रिएक्ट कराया। तो ये देखिए क्या बना लेगा, यहाँ पे बना लेगा आपके पास Cu। ठीक है, यहाँ पे रिप्लेस कर देगा ऑक्सीजन, जो बेसिकली यहाँ पे क्या बना लेगा, Cu2O बना लेगा या CuO बना लेगा, Cu2O बना लेगा। और यहाँ पे SO2 क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली मैं केमिकल रिएक्शन क्या कर रहा हूँ, बैलेंस नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन इसको रिप्लेस कर रहा है और ये SO2 बन जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये जो Cu2O है, ठीक है, ये क्या करेगा आपका, ये Cu2S से रिलीज, मतलब ये अगर एक्सेस में होगा, चूंकि एक्सेस में होगा तो ये और ये दोनों कंबाइन होके एक और नया प्रोडक्ट बना लेगा, जिसको हम क्या कह देंगे, Cu यहाँ पे ऐसे हो जाएगा और यहाँ पे क्या निकल जाएगा, SO2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे क्या है, आपका कॉपर सल्फाइड है। कॉपर सल्फाइड ऑक्सीजन से रिएक्ट हो गए, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ क्या होता है, इवॉल्व हो जाता है, उड़ जाता है। और फिर यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है जो, वो बेसिकली Cu2S से रिएक्ट होके, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ Cu2S यहाँ कॉपर दे देता है। और SO2 जो होता है बेसिकली, ये क्या हो जाता है, उड़ जाता है। ठीक है, इवॉल्व हो जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, हम सेल्फ रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, सर ये रिएक्शन अपने आप चलता रहता है या फिर हमें CO2S लानी नहीं, पड़ती अगर Cu2S खत्म हो गया तो फिर आपका रुकना ही पड़ेगा ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे जब तक एक्सेस में है चल रहा है, ठीक है, उसके बाद रुक जाएगा। अगर Cu2S खत्म हो गया, समझ रहे हैं ना आप, खत्म होने का मतलब और एक्सेस का मतलब है? यस सर। क्या? हाँ, तो बस वही बात है। अब यहाँ पे देखिए एक टर्म आता है, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपर हैविंग ब्लिस्टर ऑफ SO2। जैसे SO2 जो जाके यहाँ पे है, इसी को कहते हैं ब्लिस्टर ऑफ SO2।
gas on its surface is called as blister of copper. blister copper कहते हैं. क्या कहते हैं? blister copper. हो गया. डन सर. डन सर. हो गया अभिनव. चलिए इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स होते हैं, उसी को करते हैं हम लोग. ठीक है. एज फॉर एग्जांपल आप लोग खुद ही करिएगा. जैसे यहाँ पे है मर्क्यूरी सल्फाइड, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन. इसमें रिएक्शन होकर देखिए क्या बना रहा है. ठीक है. यहाँ पे ये एक्सेस में है तो बस मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा, इसका सेल्फ रिडक्शन होगा. तो दोनों स्टेप लिखना है आप लोगों को. लेड सल्फाइड है, ऑक्सीजन से रिएक्ट हो गए. यहाँ देख लीजिए क्या बनेगा. दोनों में देख लीजिए. सर यहाँ प्रोडक्ट बताना है ना. स्टेप लिखना है आपको. जैसे HGS और O2 में रिएक्शन होगा तो क्या होना चाहिए? SO2 बाहर निकलेगा. यहाँ पे क्या बना लेगा? एक तो HGO बना लेगा और SO2 बाहर निकल जाएगा. यस ठीक है. ये सर. बैलेंस नहीं कर रहा हूँ. फिर ये HGO में क्या लग जाएगा? HGS लगेगा, क्योंकि ये रिएक्शन किस में हो रहा है, और मतलब ये एक्सेस में है. फिर यहाँ Hg जो है निकल जाएगा और यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा? SO2 बाहर निकल जाएगा कि नहीं अभिनव? यस सर. बस. तो दूसरा रिएक्शन कर सकते हैं ना आप लोग. सर वहाँ एक्सेस में क्या था? ये HGS. यहाँ ओके पे तो इन दोनों के कंबाइन होने से दो प्रोडक्ट बन रहा है, मर्क्यूरी ऑक्साइड और SO2. ठीक है. SO2 तो क्या हो जाएगा आपका? रिलीज हो जाएगा. ठीक है. यस और सर. HGO जो है ये नया प्रोडक्ट बना है. अब यहाँ पे HGS जो है बेसिकली, ठीक है, ये दोनों कंबाइन होके क्या बना लेगा? ये बना लेगा. ओके सर. दूसरा वाला प्रोडक्ट डन. बताइए. यहाँ पे क्या बन जाएगा? PbO बनेगा. PbO में इसके प्लस बाद क्या SO2. रिलीज होगा? SO2 रिलीज होगा. ठीक है. और इसमें PbS फिर से मिलेगा. तो ये दोनों मिला के क्या बना लेगा? Pb बना लेगा. और यहाँ क्या हो जाएगा? SO2 रिलीज SO2. हो जाएगा. ठीक है. एक्चुअल में यहाँ पे अब देखिए SO2 कितने सारे मिल रहे हैं. ठीक है. सल्फर डाइऑक्साइड हर स्टेप में 2 बार मिल रहा है. यहाँ पे हम SO2 बचा के इसको यूज करते हैं H2SO4 बनाने में. ठीक है. तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, लार्ज वॉल्यूम ऑफ SO2 obtained is used to prepare H2SO4 in industries. क्लियर है? यस सर. यस सर. लिख लिया आप लोगों ने? तो ये अपना यस सर. कंप्लीट होता है यहाँ पे रोस्टिंग. ठीक है. अभी कैल्सिनेशन करेंगे. स्लाइड चेंज करूँ? यस सर. चलिए ठीक. अब स्लाइड चेंज करके हम लोग क्या करते हैं? रोस्टिंग अपना कंप्लीट हो गया. कैल्सिनेशन. कैल्सिनेशन में मैंने बताया है किस किस टाइप का होता है. हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट की बात करते हैं. ठीक है. हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट और की बात करते हैं. और इसको इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम लोग हीट करते हैं. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सबसे पहले, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर at high temperatures
in absence of oxygen or air, in absence of air is known as calcination। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट और को, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, या फिर आपके पास क्या हो जाएगा, कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट। इनको ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ऑब्सेंस ऑफ एयर में हम क्या करते हैं, हीट करते हैं और यहाँ से मिलाता है हमें मेटल ऑक्साइड। ठीक है, इसे लिख लीजिएगा। लिख लिया आप लोगों ने? इसको भी हम लोग रिवर्बरेटरी फर्नेस में कैरिड आउट करते हैं। तो यहाँ एक पॉइंट लिख लीजिएगा, इट इज यूज्ड, सॉरी, इट इज कैरिड आउट इन रिवर्बरेटरी फर्नेस। लिख लीजिए इसे। डन सर। यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, जितने भी वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज होते हैं, वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज रिमूव किया जाता है, आर रिमूव, एंड जो मेटल ऑक्साइड होता है उसको पोरस बना देते हैं, एंड मेक ऑक्साइड्स पोरस। डन सर। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख लीजिएगा इसका, जैसे कि CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट है, इसको हम लोग हीट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, CaO, और इसमें से बाहर क्या निकल जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या कहते हैं, कैल्साइड भी कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल्स ऑफ कैल्सिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल्स ऑफ कैल्सिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग, तो हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पे, ZnCO3 हीट किया हमने, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ZnO प्लस CO2। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आयरन कार्बोनेट है, FeCO3, इसको हीट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा या तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, या फिर आ जाएगा Fe3O4, और इस FeO आ जाएगा, Fe3O4 नहीं आएगा, FeO आयरन ऑक्साइड, और इसके साथ बाहर क्या निकलेगा, CO2 ही बाहर निकल जाएगा। फिर तीसरा अगर एग्जाम्पल लेना चाहें तो हम लोग ले सकते हैं Al2O3 डॉट XH2O। इसको भी जब हीट करते हैं हम लोग तो ये क्या बना लगा, Al2O3 और XH2O बाहर निकल जाएगा। PbCO3 है अगर, तो ये भी क्या हो जाएगा, PbO, और प्लस में क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा CO2। ठीक है, इनके से एक और रिएक्शन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम डोलोमाइट कहते हैं, CaCO3 डॉट MgCO3। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, डोलोमाइट।
तो यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास, CaO प्लस MgO प्लस में क्या बाहर निकल जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगा। बैलेंस नहीं किया हुआ है। सर लास्ट वाली क्वेश्चन फिर 2 मेटल ऑक्साइड हो गया। इसको कहते हैं हम डोलोमाइट। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, हीट किया इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और CO2 रिलीज हो जाएगा। ठीक है सक्षम, अभिनव। यस सर। हाँ, यहाँ पे दोनों का ऑक्साइड बन गया। अब उसके बाद इसको रिडक्ट करके कैल्शियम और मैग्नीशियम अलग कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, जी सर। यस सर। चलिए स्लाइड चेंज कर रहा हूँ मैं। अब देखिए अपने पास यहाँ पे क्या आता है, स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में क्या होता है, मेटल ऑक्साइड को हम लोग रिड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग metal oxide into metal using a suitable reagent, reducing reagent is known as smelting. देखिए यहाँ पे कन्वर्ट जो करते हैं मेटल ऑक्साइड को मेटल में, यहाँ पे एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट को लेते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल में हम ये ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास है ZnO, जिंक ऑक्साइड है। इसमें हम क्या डाल देंगे, कार्बन डाल देंगे, तो यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये Zn में हो जाएगा और CO बाहर निकल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर है? इसको हम लोग जिंसाइड कहते हैं। जिंसाइड कहते हैं। क्लियर है? SnO2 है आपके पास, यस सर। ठीक है। इसको कार्बन से रिएक्ट करके मतलब हीट कर देंगे हम लोग, यहाँ पे डाल के इसको हीट कर देंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Sn में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे CO जो बेसिकली है बाहर निकल जाएगा। अगर इसमें आपने O2 डाल दिया, ठीक है, जो कि ट्रेसेज ऑफ O2, जरा सा भी O2 डाल दिया आपने, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि चांसेज होता है कि इसमें ये कन्वर्ट हो जाए। क्लियर है? इसको हम लोग टिन स्टोन कहते हैं। क्या कहते हैं? टिन स्टोन। डन सर। अभिनव, यस सर। हो गया? यस सर। वेरी गुड। चलिए स्लाइड चेंज करें। अब देखिए अपने पास ये क्या होता है कि यहाँ पे जो अपने पास टॉपिक आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आता है, स्मेल्टिंग का यूज करके हम बेसिकली क्या करते हैं, गोल्ड, एक एक्सपेरिमेंट होता है बेसिकली, मतलब एक साइंटिस्ट के नाम पे है ये। तो यहाँ पे हम जाएगा स्मेल्टिंग यूजिंग एल्यूमिनियम, ठीक है।
ये गोल्ड स्किम्ड एल्यूमिना थर्माइट प्रोसेस। एक मिनट होल्ड ऑन प्लीज। अभिनव यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है और सक्षम स्मेल्टिंग यूजिंग एल्यूमिनियम गोल्ड स्किम्ड एल्यूमिना थर्माइट प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। ये सबसे पहले इसमें पॉइंट लिख लेते हैं, यहाँ है क्या क्या। हमारे पास जो मेटल ऑक्साइड होता है, मेटल ऑक्साइड ऑन रिडक्शन विद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को यूज करके हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट है बेसिकली वो क्या है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम पाउडर। गिव्स मेटल, मेटल दे देता है। दूसरा पॉइंट जो है अपने पास, एल्युमिनियम यूज करके हमने उसको मेटल बना लिया। दूसरा पॉइंट जो है, दिस मेथड किसके लिए होता है ये, दिस मेथड इज फॉर एक्सट्रैक्शन, दिस मेथड इज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लाइक क्रोमियम हो गया, आयरन हो गया, मैंगनीज हो गया, सिलिकॉन हो गया, इन सब के लिए ये यूज किया जाता है मेथड। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम पहला एग्जाम्पल ऐसे दे सकते हैं, जैसे एल्युमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है तो एल्युमिनियम को रिएक्ट कराएंगे Cr2O3 से, और इसको मैंने हीट किया तो ये सीधे सीधे क्या दे देगा, Al2O3 दे देगा, और क्रोमियम आपका एज अ मेटल बाहर निकल गया। समझ में आया। यहाँ पे क्या होता है कि ये एक डेल्टा H जो लिखते हैं नेगेटिव होता है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, प्रोसेस होता है। क्लियर है। और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। सबसे पहले एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, एल्युमिनियम जो है, दस एल्युमिनियम हेयर इज फंक्शनिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, फंक्शनिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ रहा है ना। अगर एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये कैसे फंक्शन कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह फंक्शन कर रहा है। हो गया अभिनव, सक्षम, डन सर। डन। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग रिएक्शन, ये तो क्रोमियम के लिए हो गया, और यहाँ पता भी चल गया कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज होता है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। अब सपोज जस्ट कि यहाँ पे एल्युमिनियम जो है वो Fe2O3 वाले से रिएक्ट करे, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हीट करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे क्या दे देगा, Al2O3 दे देगा, और यहाँ पे मेटल आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मेटल बाहर निकल रहा है, Fe बाहर निकल रहा है, डेल्टा H यहाँ भी क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। ठीक है, और ये वाला रिएक्शन बेसिकली कब यूज किया जाता है, ये वाला रिएक्शन जब आपको Al2O3 इसका ड्यू टू वेरी हार्ड नेचर, ये रेल जॉइंट्स में यूज होता है। ठीक है, जो रेलवे ट्रैक होते हैं बेसिकली, ठीक है, वहां ये यूज किया जाता है ताकि वो स्ट्रांग रहे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं Al2O3 में ड्यू टू हार्ड नेचर और वेरी हार्ड नेचर इट इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ रेल जॉइंट्स, रेल जॉइंट्स के वेल्डिंग में यूज होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे, ये दूसरा रिएक्शन हो गया। ठीक है, थर्ड रिएक्शन देखना है, एल्युमिनियम को यूज कर लीजिए Mn3O4 में, तो ये सीधे सीधे क्या दे देगा, इसको हीट करेंगे, यहाँ दे देगा Al2O3, और मैंगनीज यहाँ पे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ये डेल्टा H यहाँ भी क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। बहुत आसान है। फिर फोर्थ रिएक्शन है एल्युमिनियम, और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से करा दिया, SiO2 से, और यहाँ हीट कर दिया, तो ये किस में दे देगा, Al2O3 में दे देगा,
और ये क्या हो जाएगा, सिलिकॉन ऐसे हो जाएगा, और डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बस तो यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहा है, एल्युमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज मतलब हो रहा है, एक्ट कर रहा है और मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। लिख लीजिए। डन। अब देखिए अपने पास यहाँ पे क्या है, रिफाइनिंग वाला पार्ट आ जाता है, रिफाइनिंग वाला। अब ये रिफाइनिंग वाले पार्ट में क्या है उसको देख लेते हैं कि प्रोसेस, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। लास्ट प्रोसेस होता है ये, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस from impure metal or crude metal is known as refining। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो प्रोसेस जिसमें हम अनवांटेड सब्सटेंस को निकालते हैं, ठीक है, इम्प्योर मेटल या फिर क्रूड मेटल से, ठीक है, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड ओर के बाद जो प्रोसेस आता है बेसिकली रिडक्शन ऑफ ओर के बाद, ठीक है, तो वहां से तो उसे हम क्या करते हैं, वहां के बाद का जो प्रोसेस होता है रिडक्शन ऑफ ओर के बाद, वो क्या होता है आपका, रिफाइनिंग होता है। क्लियर है? क्लियर। तो सक्षम यहाँ पे अब थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट क्लास से यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, थोड़ा लाइट की दिक्कत हो गई है।